हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। आप सभी का स्वागत है वीडियो एकेडमी में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो पे हम आप सभी को कक्षा 9वीं के विषय सामाजिक विज्ञान का सेट ए का 100 एवं 1% रियल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं बच्चों, जहां पर आप देख सकते हो आज की इस वीडियो पे हम आपको सभी क्वेश्चन भी कराएंगे। साथ ही साथ बच्चों हम आपको इस वीडियो में आपको सभी क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन भी कराने वाले हैं। तो बच्चों आपके लिए ये वीडियो आज बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज के वीडियो आपको देखने के बाद आपके 75 आपके पेपर में नंबर आने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हो आप सभी के पेपर जो है 24 सितंबर को होने वाले हैं। तो बच्चों आप सभी को यह वीडियो जो जल्दी मिल गई तो उसे आप जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यह वीडियो बच्चों 1 घंटे के बाद डिलीट हो सकता है। तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे इसकी नेक्स्ट वीडियो पार्ट सेट बी का वीडियो अपलोड हो तो उसका वीडियो आप तक जल्दी से पहुंचे और आप अपनी एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी कर सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बच्चों, क्योंकि समय भी बहुत कम है और यह वीडियो कभी भी डिलीट हो सकती है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम बता चुके हैं कि पेपर आपका सामाजिक विज्ञान का कक्षा 9वीं का सेट ए का होने वाला है, जहां पर आपके 75 नंबर का पेपर होने वाला है। समय 3 घंटे के होने वाले हैं। यहाँ पर बच्चों आपको कुछ निर्देश दिया गया है कि वह निर्देश इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम इसे स्किप करते हैं और मेन चीज़ें जो आपके एग्जाम में आने वाली हुई चीज़ों को मैं आपको बताने वाला। तो जल्दी से आप कॉपी पेन को नोट कर लीजिए, या कि आपके पास ये वीडियो है तो जल्दी से अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये किसी भी वक्त डिलीट हो सकता है। पर बच्चों तो देख सकते हैं बच्चों, आगे पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जिसे पहला प्रश्न पूछा गया आप सभी से, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई 1779 को कहाँ से हुई थी। तो आप सभी को बताना है कि लेबनान से हुई थी, बस्तिल के किले से हुई थी, कि जेरूसलम से हुई थी, या काहिरा से हुई थी। तो आप सभी को बताना है, इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बस्तिल के किले से हुई थी, ठीक है ना बच्चों। इसके बाद आता है, भारत में वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष की संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। तो यहाँ पर बच्चों आपसे पूछा गया ऑप्शन नंबर ए में 61वां संविधान संशोधन, या 62वां, या 63, या 64। तो आप सभी को बताना जो का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, 61 संविधान संशोधन हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद बच्चों आपका अगला, लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर पूछा गया है, ऑप्शन है धन बल, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, तीसरा अशिक्षा और चौथा है निरंकुशता, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। इसके बाद आता है, भारत का क्षेत्रफल विश्व का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए 2.4%, 7%, 13% या 7.5%। तो आप सभी को बताना है बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 2.4% हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अगला है बच्चों, इसमें से इनमें से स्थायी पूंजी कौन सी है। यहाँ पर पूछा गया यंत्र, कंप्यूटर, भूमि या उपरोक्त सभी। तो बच्चों आप सभी को बताना है कि इसकी जो स्थायी पूंजी है उपरोक्त सभी हो जाएगी, ठीक है बच्चों। अगला चलते हैं, इसमें से कौन एक गैर कृषि कार्य है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया दुकानदारी या परिवहन, लघु स्त्री बिनी निर्माण या फसलें उगाना। तो आप सभी जो इसका सही उत्तर लगाओगे बच्चों ऑप्शन नंबर डी, कि फसलें उगाना एक गैर कृषि कार्य है। इसके बाद बच्चों आता है आपका प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जहाँ पर पहले पूछा गया भारत में वोट डालने की उम्र क्या है। तो आप बताओगे बच्चों कि भारत में वोट डालने की उम्र 18 वर्ष है। अगला है बच्चों, अंग सन सू की बिंदी बिंदी देश की हैं। तो आपको बताना है बच्चों किस देश की हैं। तो आपको लगा देना बच्चों म्यांमार की, किसकी, म्यांमार देश की है, ठीक है ना। अगला है बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में बिंदी बिंदी देश है। तो आपको बताना है बच्चों कि कितने देश हैं। तो आप लगाओगे बच्चों 05, मतलब 05 देश है, केवल 5 देश हैं। अगले बच्चों, श्रीलंका की राजधानी क्या है। तो आप बताओगे बच्चों कि श्रीलंका की राजधानी जो है कोलंबो है। क्या बच्चों, कोलंबो श्रीलंका की राजधानी है। अगला बच्चों, भारत का राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष होता है। तो आपको बताना है बच्चों कि 5 वर्ष होता है। कितना बच्चों, 5 वर्ष होता है। अगला बच्चों पूछा गया भारत का संविधान कब बना। तो आपको बताना है बच्चों कि भारत का संविधान है जो 26 नवंबर, जी हाँ बच्चों 26 नवंबर, सबको लिख लेंगे 26 नवंबर 1949 को बना, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम चलते हैं सत्य असत्य वाले प्रश्नों की ओर, जहाँ पर हमसे पहला प्रश्न पूछा गया है, ज्याजंक रूसो अमेरिका के निवासी थे। तो आपको बताना है कि निवासी नहीं थे, तो आप इसको लगा दोगे असत्य। अगला बच्चों पूछा गया है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। तो आपको पता है कि दुनिया का जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है वो भारत नहीं है, तो इसको हम लगा देंगे असत्य। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न पूछा गया है, पॉलिटिक्स के रचयिता कार्ल मार्क्स हैं। तो आपको बताना है कि ये नहीं है, तो इसका ना हो जाएगा आपका असत्य। अगला है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उत्तर प्रदेश के थे। तो आप लगा दोगे इसका उत्तर सत्य। नेक्स्ट है, गेहूं रबी की फसल है। तो आप बता दोगे हाँ, तो इसका हो जाएगा सत्य।
अगले बच्चे पूछा गया लोकतंत्र में जन प्रतिनिधियों का चुनाव जनता कराती है, तो आप बता दो कि इसका उत्तर सत्य हो जाएगा। ठीक है। अगला बच्चों पूछा गया सही जोड़ी का मिलान कीजिए। आ और बात दो दिया गया। यहाँ पर बोला क्या है डॉक्टर नेल्सन मंडेला है, तो आपको बताना है डॉक्टर नेल्सन मंडेला किधर के, तो आप बताओगे दक्षिण अफ्रीका के, तो इसका पहला हम नंबर टिक कर देते हैं। अगला है महात्मा गांधी, तो आप बताना कि महात्मा गांधी कहाँ के, तो आप बता जानते हो कि भारत के, तो इसे 2 नंबर से हम टिक कर देंगे। अगला है बच्चों आंग सान सू की कहाँ के हैं, तो आप बताओगे बच्चों ये जो थे ये म्यांमार के थे। कहाँ के बच्चों थे, म्यांमार के थे। ठीक है ना, टिक कर लोगे आप ऐसे, मैं नंबर लिख देता हूँ। ठीक है। अब्राहम लिंकन कहाँ के थे, तो आपको पता है कि अब्राहम लिंकन अमेरिका के थे, तो इसको हो गया चौथा नंबर। ठीक है। इसके बाद पूछा गया बच्चों लौह पुरुष, तो लौह पुरुष आपको हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल 6 नंबर। तो अब बचा अपना सुकरात बचा, तो सुकरात को आप टिक कर दो एंथ्रेक्स से, मतलब फेस टू फेस इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। अगला बच्चों चलिए चलते हैं। पूछा गया है एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जहां पर आपसे पूछा गया स्वेज नहर किन 2 नहरों को जोड़ती है, तो आप बताओगे बच्चों। देखिए मैं आपको पहले क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर इसके बाद जो आंसर है तो मैं आंसर भी आपको लिखवा दूंगा यहाँ पर से। ठीक है ना। तो पहला है कि स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है, तो आप लिखोगे बच्चों कि भूमध्य सागर और लाल सागर। फिर से लिखेंगे कि भूमध्य सागर और लाल सागर। ठीक है। अगला चलते बच्चों भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो आप बताओगे कि भारत की जो सबसे लंबी तट रेखा वाला जो राज्य है अपना गुजरात है। कौन सा बच्चों, गुजरात है। ठीक है। अगला बच्चों अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है, तो आप बताओगे बच्चों कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में है। कहाँ पर है, लिख लेंगे कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में है। अगला है बच्चों खादर क्या है, तो आप बताओगे बच्चों कि खादर क्या होता है। खादर उस भूभाग को कहा जाता है जहां पर प्रतिवर्ष नदियों की बाढ़ का पानी पहुंचा रहता है। ठीक है, जहाँ पानी आ जाता है। ठीक है। इसके बाद बच्चों अगला है प्रश्न आपसे संविधान सभा किसे कहते हैं, तो आप बताओगे बच्चों कि संविधान सभा हम किसे कहते हैं। संविधान सभा जन संधारण द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक निकाय है जो संविधान का मसौदा तैयार करने का या अपनाने का उद्देश्य से इकट्ठा होते हैं। ठीक है ना। तो आप इसका उत्तर लिख दोगे। तो बच्चों वाला क्वेश्चन मिस हो गया था कि भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है, तो आप बताओगे बच्चों कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, यहाँ पर सक्रिय का मतलब पूछा गया है ऐसा कौन सा ज्वालामुखी जो जब फटा तो उसके बाद उसमें हमेशा अभी ज्वालामुखी निकला है। तो आपको बताते इसका जो नाम है बैरल द्वीप समूह है बच्चों, जहाँ पर अभी ये जो द्वीप है 2005 में फटा था और इसके बाद अभी तक इसमें लगातार इसमें मलबे निकल रहे हैं। तो इसके बाद बच्चों हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की ओर। आपका यहाँ पर से वैकल्पिक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अभी यहाँ से आपके स्टार्ट होते हैं बच्चों 2-2 नंबर, 3-3 नंबर, 4-4 नंबर वाले प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको सभी प्रश्नों को अच्छे से समझाऊंगा, फिर इसके बाद आपको मैं इसका पीडीएफ भी दे दूंगा। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको इसको पीडीएफ मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। और यदि आपको इसकी वीडियो चाहिए तो वीडियो भी मिल जाएगी, लेकिन मैं आपको इसी वीडियो पे आपको इसका आंसर भी बताने वाला हूँ, बट मैं इसका उत्तर आपको लास्ट में बताऊंगा ताकि आप पहले इन क्वेश्चन को अच्छे से समझें, क्योंकि पूरे सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी जितने भी टाइप के क्वेश्चन पेपर हैं सभी में क्वेश्चन जो है लगभग सेम मिलते जुलते ही आने वाले हैं आप सभी के। तो प्रश्न क्रमांक 6 है भारत का अक्षीय व देशांतरी विस्तार लिखिए। मतलब भारत जो है अक्षीय से और देशांतर तक विस्तार कितना है उसका नाम लिखना है, अथवा में भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। यहाँ पर आपको पता होगा भैया कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन है, तो आपको बच्चों उन पड़ोसी देशों का नाम लिख देना है। ठीक है बच्चों। इसके बाद आता है कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, नाम लिखिए। आपको बताना बच्चों की जो कर्क रेखा, जैसे भारत हो गया, ठीक है ना, पूरा वर्ल्ड हो गया, ठीक है ना, तो यहाँ पर आप जानते हो भारत का नक्शा है, ठीक है। तो कर्क रेखा जो गुजरती है किन देशों को, किन राज्यों से कटते हुए गुजरती है आपको बताना है। अथवा में भारत के तीनों और विस्तृत जल राशियों का नाम यहाँ पर आपको लिख देना बच्चों। अगला प्रश्न क्रमांक 8 जहाँ पर पूछा गया मानक यमोत्तर से क्या आशय है। क्या पूछा गया बच्चों, मानक यमोत्तर से क्या आशय आप सभी को बताना है। अथवा भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है बताना है, कि भारत को जैसे इंडिया, हिंदुस्तान ऐसे नामों से जाना जाता है, ये सब नाम आपको बताने। हालांकि ये प्रश्न 2 नंबर का पूछा गया है, तो आपको केवल इसके 2 ही नाम को यहाँ पर बताना है। ठीक है बच्चों। इसके बाद आता है बच्चों आपका प्रश्न क्रमांक 9 भूगर्भीय प्लेट क्या होती है, अथवा पूर्वी तथा पश्चिमी घाट को आप बताना है कि पूर्वी और पश्चिमी घाट क्या होता है, उसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद चलते हैं प्रश्न क्रमांक 10 पे, जहाँ पर आपसे पूछा गया भावर क्या है।
ठीक है ना। तो आपको बताना है कि भावर क्या है, अथवा भारत के प्रमुख भू आकृति विभाग का नाम लिखना है कि जो भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग है उन सभी का आपको यहाँ पर नाम लिख देना बच्चों। इसके बाद आता है बच्चों प्रश्न क्रमांक 11, जहाँ पर आपसे पूछा गया अपसारी भूगर्भीय प्लेट क्या होती है उसके बारे में बताना है। अथवा में पूछा गया है भारत का उत्तरी मैदान ज्यादा उपजाऊ क्यों है। जैसे देखो भारत में दो मैदान हो, एक साइड से मान सकते हैं कि वो एक उत्तरी मैदान हो गया, एक दक्षिणी मैदान हो गया। जो दक्षिणी मैदान है वह उत्तरी मैदान की अपेक्षा कम उपजाऊ है। तो आपको बताना है बच्चों कि उत्तरी मैदान आपकी ज़्यादा उपजाऊ क्यों है, इसका आपको कारण लिख देना है, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों प्रश्न क्रमांक 12, बताना है कि लैटिन क्या था अथवा फ्रांसीसी क्रांति क्या थी, आपको बताना है बच्चों। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 13, जहां पर पूछा गया आतंक का राज्य किसे कहते हैं, अथवा 18वीं शताब्दी के मध्य वर्ग का प्रमुख व्यवसाय क्या था। क्या बताना है कि देखिए 18वीं शताब्दी था, आप सभी को जानते हैं। उस शताब्दी में जैसे अभी के टाइम पे क्या है, हर चीज़ों का व्यापार होता है, खाना पहनना हर चीज़ का, एक छोटी सुई 1 रुपए से लेकर के हर चीज़ का व्यापार होता है। तो आपको बताना है कि 18वीं शताब्दी में मेन क्या चीज़ थी जिनका व्यापार या व्यवसाय किया जाता था। इसके बाद बच्चों आता है प्रश्न क्रमांक 14, यहाँ पर आप सभी से पूछा गया बच्चों फ्रांस की क्रांति ने विश्व में कौन से 3 सिद्धांत दिए हैं, आपको बताना है। अथवा क्रांतिकारी महिला ओलंप दे गुंज कौन थी, आपको बताना है कि जो क्रांतिकारी महिला थी जिनका नाम था ओलंप दे गुंज वो कौन थी, इनके बारे में आपको विस्तार में लिखना है, जहां पर आपको इसके लिए 2 नंबर मिलने वाले हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। जहां पर आपसे प्रश्न क्रमांक 15 में पूछा गया है 100 कुलात का अर्थ बताइए। किसका बच्चों, 100 कुलात का अर्थ बताना है। यदि आपसे इसका उत्तर नहीं बनता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको इसका उत्तर बता देना है कि राजा राम मोहन राय के प्रमुख 2 सुधारों के नाम लिखिए। किसके बच्चों, कि राजा राम राय जो थे उनके 2 प्रमुख सुधार थे, उनका यहाँ पर आपको नाम लिख देना है बच्चों। इसके बाद आता प्रश्न क्रमांक 16, जहाँ पर बच्चों आपसे पूछा गया है 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बांटा था, मतलब 18वीं शताब्दी था, वहाँ पर फ्रांसीसी समाज को कितने वर्गों में बांटा था, आप सभी को इसमें बताना है बच्चों। अथवा में पूछा गया प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि क्या थी। देखिए आपको बताना है कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ ये कब कब हुआ, आपको वो डेट को बताना है, तो इसके लिए आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अगला बच्चों प्रश्न क्रमांक 17, यहाँ पर आपसे पूछा गया है लोकतंत्र क्या है। अथवा में पूछा गया बच्चों आप सभी से कि लोकतांत्रिक सरकार की कोई 2 प्रमुख विशेषताओं का यहाँ पर आपको बताना है बच्चों, ठीक है। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 18, जहाँ पर आपसे पूछा गया हिमालय पर्वत श्रृंखला को समझाकर लिखिए। मतलब आपको पता है कि भारत जो हिमालय सबसे बड़ी ऊंची चोटी है, आपको उसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है पूरी तरीके से, ठीक है। डिटेल में आपको यहाँ पर लिख देना है, कम से कम आप कोशिश करें आप 10 लाइन लिखें ताकि आपके 3 नंबर बन ही जाए। अथवा बच्चों पूछा गया प्रदीपी पठार क्या होते हैं, लिखिए, ठीक है। इसके बाद बच्चों पूछा गया प्रश्न क्रमांक 19, वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, लिखिए। अथवा हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं इसके बारे में लिखना है। देखिए पहली बात तो बता देना इसमें कि हरित क्रांति होती क्या है, फिर आपको बताना है कि हरित क्रांति के जनक कौन थे और हरित क्रांति को क्या कारण से जाना लगा, आपको ये सब बता देना बच्चों, ठीक है बच्चों। इसके बाद चलिए बच्चों हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 20 में। यहाँ पर आपसे पूछा गया रूसी क्रांति क्यों हुई, इनकी 3 प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। देखिए रूसों लोगों से लड़ाई हुई थी, इसे हम रूसी क्रांति के नाम से जानने चाहते हैं, तो आपको बताना है कि ये क्यों हुई थी, इनके 3 प्रमुख आपको कारण बता देना बच्चों, ठीक है। अथवा में पूछा गया है आधुनिक कृषि विधियों के प्राकृतिक संसाधन पर क्या असर पड़ा। जो प्राकृतिक संसाधन है बच्चों उन पे क्या असर पड़ा, आप सभी को बताना है, ठीक है। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 21, जहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, मध्य उच्च भूमि या भारत के द्वीप समूह। देखिए यहाँ पर 4 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर आप इसको लिखोगे 2 नंबर मिलेगा, इसको लिखोगे 2 नंबर मिलेगा, तो आपको कम से कम 10-10 लाइन इन दोनों की लिखनी होगी, ठीक है। अथवा में पूछा गया भारत का मानचित्र बनाकर निम्नलिखित को दर्शाइए। देखिए सेट बी में क्या दिया है बता दूं, सेट बी में आपको एक मानचित्र दिया है, बट आपको इसमें क्या बोला है कि आपको खुद से मानचित्र बनाना है, जहाँ पर आपको पर्वतीय शिखर और पठार को खुद से दर्शाना होगा बच्चों, ठीक है बच्चों। इसके बाद आता है बच्चों प्रश्न क्रमांक 22, जहाँ पर आपसे पूछा है लोकतंत्र के विपक्ष में अपना मत तर्क सहित लिखिए, ठीक है। कि लोकतंत्र के जो विपक्षी पार्टी होती है उनके प्रति आपको अपना तर्क लिखना है, आपको तर्क समझाना है, ठीक है। अथवा में लिखा है कि लोकतंत्र क्या आवश्यक है, लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। देखिए आपको बताना है कि लोकतंत्र आखिर क्यों आवश्यक है हमारे समाज में, ठीक है ना, और लोकतंत्र में क्या विशेषता है जिसके कारण इसे ये बहुत ही ज़्यादा
आवश्यक बना देता है। आपको इन बातों पर भी चर्चा करनी है और लिखना है। इसके बाद बच्चों आता है प्रश्न क्रमांक 23, जो आपके इस प्रश्न पत्र का सबसे लास्ट प्रश्न होने वाला है। फिर इसके बाद बताऊंगा कि आपको इसका उत्तर कहाँ मिलने वाला है दोस्तों। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो प्रश्न क्रमांक 23 से पूछा गया है कि रूस की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक वर्तमान स्थिति को समझाकर लिखिए, अथवा फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई, फ्रांसीसी क्रांति का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा, आपको समझाकर लिखना है। देखिए यहाँ पर आपको फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बताना है कि वह क्यों हुआ था, आपको समझाना है। और साथ ही साथ बच्चों आपको बताना है कि रूसी, इसके बारे में बता देना आपको। ठीक है बच्चों, तो यही बात आपकी क्वेश्चन पेपर की। तो बच्चों मैंने आज की इस वीडियो आपको पूरे क्वेश्चंस को अच्छे से समझा दिया है। अब इसकी जो आंसर है बच्चों, तो आपको देख सकते हैं बच्चों, इसका जो आंसर है प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक, ठीक है ना। इसके विकल्प वाले क्वेश्चन है, ठीक है, जिसके मैंने बता दिए। और इसके जो पूरे यहाँ पर से बच्चों आप देखोगे प्रश्न क्रमांक 6 से, आप देख सकते हैं यहाँ से प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 23 तक है बच्चों। तो इसका क्वेश्चन आपको PDF के रूप में हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाला है। तो आपको क्या करना है, समय कम था इसीलिए हमने आपको इसका PDF दे दिया। आपको बस क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। वहाँ पर आप वीडियो सर्च करोगे क्लास 9th सेट ए सामाजिक विज्ञान, ठीक है ना। तो आपको ये वाली PDF मिल जाएगी और वहाँ से आप जाकर इसकी आंसर शीट को लिख लीजिएगा। और बता रहा हूँ बच्चों, यदि आप इस क्वेश्चन पेपर से अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर लेते हो तो आप गारंटी मानिए आपके एग्जाम में 75 में 75 लाने से कोई नहीं रोक सकता बच्चों। बस आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन पढ़ के जा रहे हैं, बस एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना। और आपको बता दूं, यदि आप सामाजिक विज्ञान की तरह हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, संस्कृत, गणित और अन्य सभी प्रकार के विषयों का पेपर प्राप्त करना चाहते हैं, सब वो भी समय से पहले, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे इसकी वीडियो की नोटिफिकेशन अपलोड होती है, वीडियो अपलोड होता है, तो उसका नोटिफिकेशन जल्द आपके मोबाइल पे आपको प्राप्त हो जाए और आप समय रहते अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कर सके। तो बच्चों जल्दी से इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आज आपके कारण कई बच्चों की भी मदद होने वाली है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो जय हिंद, जय भारत।